तो साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में। ये सेकेंड सेमेस्टर का जो भी क्वेश्चन पेपर हमने दिए थे पॉलिटिकल साइंस में A to Z क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। सारा का सारा प्रश्न मिल गया है। इसकी चैलेंज हम ओपन चैलेंज गारंटी दे रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, आंसर की मिलाने के साथ साथ हम ऑल टू ऑल क्वेश्चन बता देंगे कि आपको हम पहले ही बता दिए थे। परीक्षा में जाने से पहले सुबह में भी हम वीडियो बनाकर बता दिए थे कि भाई सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुकी है। तो जो बच्चे देख के गए थे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नहीं देखे थे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका मेजर सब्जेक्ट है, चाहे आईडीसी होगा। अब मंथ हो कहने का मतलब है, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका कोई सा भी विषय है, अगर आईडीसी है या एमआईसी है या फिर मेजर सब्जेक्ट था, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी जो बच्चे का एग्जाम होने वाला है वो भी देख लीजिए, ताकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। और बाकी आंसर आप लोग मिलाकर चेक कीजिए कितना आपने सही बनाए हैं। A to Z क्वेश्चन जो भी हम आपको बताने वाले हैं 100% सब क्वेश्चन सही बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा ताकि हम सब क्वेश्चन का विश्लेषण सही से कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, भारतीय गणतंत्र किसका उत्पाद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे उत्पाद नहीं है, लग रहा है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में काफ़ी त्रुटि भी देखा गया है। हम एक एक गलती पकड़ के बताएंगे कि क्वेश्चन भी गलत बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी, यहाँ पे सभी है, यानी कारण कहता उत्पाद नहीं है तो नहीं है, तो उपयुक्त सभी, ये सभी जो है गणतंत्र के उत्पादन में यानी निर्माण में ये सब का बात नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आयातकाल, यहाँ पर लिखा रहा है आयतकाल के दौरान भी लागू होने वाले मौलिक अधिकार क्या है। तो यहाँ पर इरर है, यहाँ पे आपातकाल होता, जिसको आयतकाल लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग आपातकाल होता, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन छापने में। तो यहाँ पर जो है आपातकाल के दौरान भी लागू होने वाले मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 दोनों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, आंसर जो है आपका ए और बी दोनों हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर जो है 100% सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं सी नंबर जो प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जाता है या माना जा सकता है। दबाव समूह किसको माना जा सकता है। सबसे पहले देखिए दबाव समूह क्या होता है, जो कि सभी के हित के लिए कुछ बनाते हैं। कोई चीज़ का निर्माण किसी कि कोई भी तरह का अगर चीज़ बनाने का प्रयास किया जाता है तो वैसे संगठन और सदस्य को बोलते हैं। तो जो इसकी सरकारी होता है सभी के हित के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है ट्रेड यूनियन के सदस्य जो है किसी के हित, विशेष हित के लिए नहीं है, हित के लिए है लेकिन विशेष हित के लिए नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो है किसे दबाव समूह माना जा सकता है, तो पंचायती सदस्य यहाँ पर आंसर यहाँ पे थोड़ा डाउट हो गए हैं हम लोग। यहाँ पे पंचायत का सदस्य आंसर जो है 3 नंबर ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, वैसे हम कमेंट में कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होगा, किसी तरह की दिक्कत होगा तो कमेंट में हम बता देंगे। ठीक है, आगे है भारत के संविधान में संबंधित पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर जो है किसने नहीं लिखी है, तो डी बसु हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा आंसर, जो कि 100% सही है। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की डाउट नहीं है, 100% सही आंसर है। ठीक है, बाकी सभी लोगों का योगदान जो है संविधान बनाने में काफ़ी अच्छा खासा रहा है। ठीक है, वैसे संविधान बनाने पुस्तक किसने लिखी है, ऐसा बात अगर पूछा जाता है तो आप लोग को बताना था प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो भारत में जो है राजनीतिक दल का जो मान्यता दिया जाता है वो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेंगे एफ की ओर। किसने कहा संविधान उन अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये बात लॉस्की ने बोले थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर यहाँ पे 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ का जो आंसर है आपका 2 नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। जी नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री के प्रति। कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा, लेकिन वो गलत मार रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर ही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा जी नंबर का। एच की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। तो पंचायती राज जो है निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 100% सही आंसर है। आई नंबर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन पेपर भी हम डाउनलोड करके आपको बताने वाले हैं, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं खुद से भी और आंसर का PDF भी देख सकते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 108 है। ऑप्शन 2 जो है ये भी 100% सही आंसर है। चलिए आई हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें भारत को राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया वो कौन है? तो वहाँ पर है एक मोहम्मद साहब है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। एकदम तरह से आपका 100% यहाँ पर 3 नंबर ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने आपको 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं आंसर की। सब्जेक्टिव की ओर हम लोग नज़र दौड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीली घाटी आ गया भाई, क्या आ गया क्वेश्चन यहाँ पर? तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राज्यपाल की विधियों की शक्तियों का वर्णन करें। 100% क्वेश्चन बता चुके थे। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल बदल वाला बताए हैं, नगर पालिका बताए हुए थे 100%। भारतीय संविधान की एकात्मक और संघात्मक विशेषता और लक्षण दोनों बता चुके थे। आंसर और क्वेश्चन PDF आप डाउनलोड करके अभी भी देख सकते हैं। सारा प्रश्न हमारा दिया गया मिल गया है। ठीक है, काफ़ी खुश हूँ दोस्तों, सारा प्रश्न आपको मिल गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। अगला सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाइए। आगे हम सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, आपका जो भी विषय है उन सभी का आंसर और क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे।